आपका शोषण कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपना शोषण करवाने के लिए तैयार ना हो। ये विचार हैं कार्ल मार्क्स के। मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो गरीबों के कल्याण के बारे में सोचती है। मार्क्स ही वह व्यक्ति है जिसने संसार को दो भागों में बांट दिया है, एक गरीब दूसरा अमीर। मार्क्स का काम है गरीबों को अमीरों के चंगुल से निकालना, गरीबों के कल्याण के लिए सोचना और गरीबों को कैसे क्रांति करनी है इसके बारे में बताना। कार्ल मार्क्स यह बताता है कि समाज हमेशा से ही दो वर्गों में विभाजित रहा है, एक शोषक दूसरा शोषित। शोषक वह है जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होता है, जैसे जमीन, फैक्ट्री, कारखाने, मशीनों पर। इसको मार्क्स कहता है बुजुर्वा, जिसे हम पूंजीपति भी कहते हैं। दूसरा जो वर्ग है वह है शोषित। ये उत्पादन के कार्यों में लगे होते हैं, जैसे मजदूर या फिर किसान। मार्क्स जिस समय में लिख रहा है वह 19वीं सदी है। इस समय यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। पूंजीपति हमेशा से मजदूरों का शोषण करता आया है। मार्क्स का कहना है मजदूरों के पास एक ही गुण होता है, वह है यूनिटी। इसलिए मार्क्स कहता है वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट चांस। यानी विश्व के मजदूर एक हो जाओ, आपके पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के। क्योंकि मजदूर हमेशा खराब कंडीशन में रहता आया है। यदि वे एक हो जाते हैं और क्रांति कर देते हैं तो वे पूंजीपतियों को मारकर ये जो अमीर और गरीबों के बीच की असमानता है उसको खत्म कर देंगे। यदि इस संघर्ष में कोई मजदूर मर जाता है तो मार्क्स का कहना है कि यदि आप मर जाते हो तो आपकी जिंदगी इस भूख भरी जिंदगी से, इस शोषण भरी जिंदगी से मुक्त हो जाओगे। यानी जो वो कहता है कि आप बेड़ियों से आज़ाद हो जाएंगे, उसका मतलब यही है कि आप ये जो भूख की ज़िंदगी जी रहे हो, ये जो मजदूरी, ये जो शोषण की ज़िंदगी जी रहे हो, इससे आपको आज़ादी मिल जाएगी, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मार्क्स चाहता है सभी लेबर्स एक हो जाएं और पूंजीपतियों को मार दे। उसके बाद जो समाज बनेगा उसमें ना कोई शोषक होगा, ना कोई शोषित होगा, ना गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा। इस प्रकार से एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाएगी, जिसे वह साम्यवादी समाज कहता है।